परिवार के साथी सदस्यगण और SBI के GM श्री नीलेश द्विवेदी जी और उपस्थित अधिकारी, आज का कार्यक्रम इस परिप्रेक्ष्य में आयोजित किया गया है। एक दुखद घड़ी है। इस दुखद घड़ी में जब हमारा रेल परिवार और हमारे जो साथी हैं, सहयोगी हैं सैलरी पैकेज अकाउंट के लिए स्टेट बैंक, उन लोगों ने हमारे एक साथी रेल कर्मी को, परिवार को एक जो कमिटमेंट किया गया था माननीय महाप्रबंधक महोदय की अगुवाई में, उनकी प्रेरणा से सैलरी पैकेज अकाउंट हम लोगों ने उत्तर रेलवे ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में एक कमिटमेंट करके एक उनकी स्कीम और ऑफर को स्वीकृत करके डिस्ट्रीब्यूट किया था उत्तर रेलवे में। उस क्रम में एक हमारे साथी कर्मचारी का असामयिक देहावसान, एक्सीडेंटल डेथ 11/3/2025 को हुई थी। उनका नाम था श्री सुशील लाल। उसके परिप्रेक्ष्य में मुरादाबाद मंडल के हमारे कार्मिक विभाग ने एवं रेल परिवार ने उनको उसी दिन और शीघ्रतिशी जो भी बेनिफिट हैं, जो फंडल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया गया, जो एक्सग्रेशिया का अमाउंट था 25 लाख वो दिया गया, जो कंपनसेशन था वो प्रोवाइड किया गया, ग्रुप इंश्योरेंस और जो भी हमारे बेनिफिट्स और ड्यूज होते हैं जो एम्प्लॉय अर्न करता है अपनी सेवा के दौरान, वो उनको हम लोगों ने यथाशीघ्र उपलब्ध करा करके इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ में हम लोगों ने सहयोग और जो उसका फर्ज था, कर्तव्य था, उसके बदले में हम लोगों ने उन्हें ये सारी सुविधाएं, उनके ड्यूज प्रदान किए। इस क्रम में ये पहली बार हुआ है उत्तर रेलवे में जो माननीय महाप्रबंधक महोदय की अगुवाई में सैलरी पैकेज था। एम्प्लॉय को हम लोग नहीं वापस ला सकते हैं, लेकिन उस परिवार के साथ में एक सपोर्ट करने के लिए 1 करोड़ रुपए का जो एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस का क्लेम का जो भुगतान था वो आज प्रदान किया जा रहा है। माननीय ये महाप्रबंधक महोदय का एक ये अनुमान था कि हमारे रेल परिवार के लोग जिस तरह से साथ देते हैं, काम करते हैं, अगर किसी भी दुख या दुर्घटना की घड़ी में कोई मिसहैपनिंग होती है तो आज इस प्रकार से SBI के साथ में मिल करके हम लोग उस परिवार को एक ये वित्तीय सहायता प्रदान करना चाह रहे हैं, दे रहे हैं, जिससे उस परिवार की और इस जो हमारा साथी रेल कर्मी जो गया हुआ है उसके परिवार को सहयोग और उसके परिवार को स्थिरता प्रदान हो सके। इस क्रम में बैकग्राउंड में मैं अनुरोध करूंगा माननीय PCPO महोदय से पहले कृपया सर, जनरल सेक्रेटरी NRMU, प्रेसिडेंट NRMU, ऑल इंडिया SST के जनरल सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट, SBI के GM एंड अदर ऑफिस बियरर्स, मेरे कलीग ऑफिसर्स, आज पहली बार ऐसा उत्तर रेलवे में हो रहा है कि हम सैलरी पैकेज अकाउंट के तहत 1 करोड़ रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देने जा रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा सा इसकी भूमिका बता दूं। ये सारी बातें हुई हैं हमारे महाप्रबंधक के चलते, जिनका इसका पूरा श्रेय इनको जाता है, क्योंकि एक व्यवधान था और वो व्यवधान था कि हमें रेलवे बोर्ड से कहा गया था कि हम मेमोरेंडम नहीं साइन करेंगे, और सर जो कि बहुत ही प्रो स्टाफ हैं, उनकी पूरी इच्छा थी कि नहीं, किसी भी तरह से आपको ये कराना है ताकि एम्प्लॉयज़ को या हमको भी कोई भी एक्सीडेंटल, ये ऑन ड्यूटी डेथ का मामला नहीं है, ये कोई भी एक्सीडेंटल डेथ होता है, इसमें इंश्योरेंस लिंक है आपके सैलरी पैकेज से, इवन पेंशन से। एम आई करेक्ट? पेंशन से भी लिंक है ना? पेंशन से अभी सैलरी पैकेज से लिंक है, तो आपको लिंक है। तो ये चीज फिर हम लोगों ने जो रास्ता निकाला, वो रास्ता निकाला था कि SBI ने हमको ऑफर किया, हमने उसको सर्कुलेट किया। हम मिश्रा जी से, डाली जी से, प्रेम सिंह जी से सबसे अपील करेंगे कि आज आप लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, हम लोग सभी कोई बैंक अकाउंट में सैलरी दे रहे हैं, तो कृपया इसको अपने माध्यम से फैलाइए कि सिर्फ एक लिख
हम भी कोशिश करेंगे कि हम ऑटोमेटिक करा दें ताकि वो सैलरी पैकेज अकाउंट हो जाए और हम सीखें कि हम कैसे क्लेम कर सकें। और इस कड़ी में आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे सीनियर डीपीओ मुरादाबाद को और वहाँ के जो शाखा के जो ब्रांच मैनेजर हैं एसबीआई के, इन लोगों ने अपने ऊपर लिया। क्योंकि देखिए, आप कहते हैं हम ये इंश्योरेंस देते हैं, हम वो देते हैं, लेकिन जब तक मिलता नहीं है, जब तक दिखता नहीं है, तब तक बिकता नहीं। तो हमको भी कन्विंस करना कि आप करा लो, लोग समझ नहीं रहे थे। तो आज सबको बुलाया गया, एक फोटो सेशन होगा और उस फोटो सेशन के तहत हम चाहेंगे एसबीआई को भी कुछ पोस्टर्स हर स्टेशन पर लगे। कुछ नहीं करना है, आप जहाँ से सैलरी ले रहे हैं, बहुत सारे बैंक हैं, उसका लेटर्स हर डिवीजन में गया हुआ है। आपको लिख के सिर्फ देना है कि हम सैलरी पैकेज अकाउंट से, मेरे अकाउंट को आप सैलरी पैकेज अकाउंट करिए, अकाउंट नंबर वगैरह कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ उसका बैंक एक कोड बदल देगा और आपका एटीएम इन का जो आप विड्रॉल है वो फ्री हो जाता है। आपका ये इंश्योरेंस आपके पास आ जाता है, बुक माई शो में टिकट्स मिल जाते हैं, अमेजन प्राइम की 1 साल की मेंबरशिप हो जाती है। वो सब तो छोटे छोटे लाभ। तो आप लोग सभी से अनुरोध है और हम जीएम एसबीआई का भी धन्यवाद देना चाहेंगे और अर्पिता को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। अब 3 नंबर ऑफ टाइम्स उनको अर्पिता चेस की है और फिर हम लोग ने वर्कआउट किया कि रेलवे बोर्ड भी नाराज ना हो और सर भी नाराज ना हो, तो दोनों के बीच का रास्ता निकले और उसी का आज ये फल है। आज भी गाड़ी में हमको बोल रहे थे कि 3 महीना तुम डिले किए हो, तो 3 महीना अगर पहले कर दिए होते तो होता। तो बट इससे एक बात है कि ये एश्योरेंस जो है ये एसबीआई दे रहा है और उसके तहत हम लोग ने आज बहुत सारे बैंक्स को दे दिया है। आपको विवेक बता देंगे कि कितने बैंक्स को दिया, वो लेटर हम लोगों ने सर्कुलेट किया है। अभी भी बैंक ऑफ बड़ौदा से निगोशिएशन हो रहा है कि आप 1.25 करोड़ दे दो। अब हम इस तरह से बात कर रहे हैं और हम ये भी बात कर रहे हैं कि भाई जम्मू एंड कश्मीर के लिए कुछ और एनहांस आप दे दो, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़। थैंक यू। धन्यवाद सर। मैं महाप्रबंधक महोदय से अनुरोध करूँगा कि सर इस विषय का उपस्थित घटना हुई और रेल परिवार में किसी भी परिवार के सदस्य के साथ कोई घटना होती है तो सबको उसका बेहद दुख है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि समय ही उनको दुख कम कर सकता है, लेकिन ऐसे परिवार का सदस्य होने के नाते जो भी संभव मदद करी जा सके, रेलवे का एक रोल रहता है। ये जो सैलरी अकाउंट वाली स्कीम है, ये जब बात आनी शुरू हुई तो हम लोगों का ये था कि सभी इम्प्लॉय आज की सैलरी तो बैंक से ही देते हैं, सभी के अकाउंट को सभी को हम पूछे क्यों कोई हमसे चार्ज नहीं लेते। हम ये भी नहीं कर रहे कि कोई इम्प्लॉय एसबीआई में अकाउंट खोलो है या एचडीएफसी खोलो, जहाँ आपका अकाउंट हो तो कर दिया जाए, उस पर काम करेंगे आगे। और जितने हमारे रिकॉग्नाइज्ड यूनियन के पदाधिकारी हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, सेक्रेटरी साहब, आप लोगों का एक्चुअली रीच ज़्यादा होता है फील्ड में, आपके सारे लोग होते हैं, तो लोगों तक ये बात पहुँचाने का है कि जो सुविधाएँ अवेलेबल है पता हो पाएगा उसका, अगर पता हो तभी क्लेम कर पाएंगे। और जितने हमारे सीनियर डीपीओज हैं, फील्ड और वेलफेयर इंस्पेक्टर, उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी मिसहैपनिंग होती है तो सारी चीज़ वही हैंडल करते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और करके अपने परिवार को बताना है, क्योंकि परिवार को पता ही नहीं होता। जैसे बहुत बार हमको मालूम नहीं होता, क्रेडिट कार्ड जो आप लेते हैं, डेबिट कार्ड लेते हैं, तो बहुत सारे इंश्योरेंस क्लेम्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन मालूम ही नहीं होता कई बार। ये एक चीज़ थी जो पता नहीं थी और इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी। उससे अभी बात हुई कि हम लोगों से लिखवा के लें और वो अकाउंट करें। हम सब और अल्टरनेटिव सोच सकते हैं कि हम खुद सारे बैंक अकाउंट डिटेल बैंक को देकर बैंक को बोला कन्वर्ट कर दीजिए, हम स्टाफ में सर्कुलेट कर देते हैं कि हम सारे अकाउंट सैलरी अकाउंट कन्वर्ट करने जा रहे हैं, जिसको दिक्कत हो बना कर दो। तो वो जो प्रोसीजर है वो भी पूरा हो जाएगा और सबका काम भी हो जाएगा। तो जैसे कि अब
आपने देखा बहुत सारा आपदा के समय पे ये होता है कि अपनी सैलरी देनी है, तो ये सबसे ये नहीं लिया हमने देना, बल्कि ये होता है कि सबने देना है, जिसने नहीं देना उनके देना। तो 1.5 लाख लोगों तक पहुँचना संभव नहीं है, कैंप लगाना पहुँचना मुश्किल है। तो ये इसी के साथ तो मैंने बोला इसके ऊपर ये थोड़ा सा देख लेंगे क्या इशू है। और अगर हमारे पास सारे बैंक डिटेल हम सबको बैंक डिटेल दे दें और जिससे कि वो सब लोग इस स्कीम के तहत हो जाए, तो जो भी और बैंकों से बात करते हैं, जितने भी बैंकों में लोग सैलरी लेते हैं ये प्रावधान सबके साथ हो जाए। इसमें कोई किसी बैंक ए या बी या सी का बात नहीं, हर बैंक के जो प्रोविजन है सैलरी अकाउंट में कुछ कुछ बेनिफिट है। किसी के में कोई बेटर है, किसी के में कोई बेटर है, तो जरूरी नहीं कि सब लोग एक ही इंश्योरेंस क्लेम देंगे। किसी के में आफ्टर रिटायरमेंट भी है, तो किसी के में उसके ऊपर कुछ बहुत सारी स्कीम्स में छूट है, तो किसी के में लॉकर में छूट है। तो ये जितनी भी इस टाइप की स्कीम हर बैंक की स्कीम है और हम सैलरी भी ले रहे हैं बैंक से और वो स्कीम का फायदा भी नहीं मिल पा रहा। तो ये पर्सनल डिपार्टमेंट ने सभी हमारे डिवीजन में लोगों ने बहुत अच्छा काम शुरू किया है। हम कोशिश करेंगे, सभी शर्मा जी भी हैं यहाँ पे और युवा मिश्रा जी भी हैं, दागी जी भी हैं, अशोक भी हैं, सब लोग हैं। तो आप अगर सबको गाइड करेंगे लोगों को फील्ड में जो आपके लोगों के द्वारा और सीनियर डीपीओ और वेलफेयर इंस्पेक्टर के द्वारा कि सब लोग अपने सैलरी अकाउंट अपने अकाउंट को सैलरी अकाउंट करें, तो जितनी सुविधाएं आपको मिल रही है इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कोई आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है। जिस बैंक से आप सैलरी ले रहे हैं उस बैंक से कराइए, जिस बैंक से आप करना चाहें उससे कराइए, लेकिन अगर ये सुविधा आपको दी है तो आपको मिलनी चाहिए। और जो हमारे पर्सनल इंस्पेक्टर हैं, हमारे वेलफेयर इंस्पेक्टर्स हैं, हमारे सीनियर डीपीओ हैं, DRPO हैं, उनका एक रोल बनता है कि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। धन्यवाद सर। बोलना चाहेगा? हाँ, दिनेश जी प्लीज। आदरणीय महाप्रबंधक नदन रेलवेज अशोक शर्मा जी, PCPO साहब, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि रेलवे की जो गरिमामय संगठन रहा है उसके वरिष्ठ पदाधिकारीगण, रेलवे परिवार के सदस्य, ये क्षण जरूर भावुक क्षण है। नए रेलवे परिवार से अगर क्षति हुई है, जैसा कि महाप्रबंधक साहब ने बोला, उसकी पूर्णता तो नहीं हो सकती है, लेकिन शायद ये जो छोटा सा एक प्रयास है वो एक परिवार को संबल दे सकता है। मुझे याद आता है कि जब हम सुजीत साहब से और GM साहब से मुलाकात की थी तो कई दौर पर वार्ता हुई, और एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी महाप्रबंधक साहब की कि नेतृत्व तो हम सब कर रहे हैं अलग अलग संस्था में, अलग अलग स्थानों पर, लेकिन नेतृत्व कुशल भी होता है, सक्षम भी होता है, लेकिन जो नेतृत्व संवेदनशील होता है वही नेतृत्व जो है वो प्रभावी होता है। और मुझे सर आपसे ये सीखने को मिला कि जिस तरीके से जो भी हम लोग का वार्तालाप हुआ और आपने सबसे पहले अपने एम्प्लॉय को सामने रखा कि हमें उनको क्या दे सकते हैं। हम लोगों का ये छोटा सा प्रयास है, कोई इसमें बहुत प्रफुल्लित होने की बात नहीं है, क्योंकि क्षण जो है वो एक लॉस का है, लेकिन ये हमारा हम लोग का दृढ़ संकल्प है जो हम लोगों ने वादे किए वो पूरे होंगे। दूसरा, इंश्योरेंस बहुत लोग देते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्लेम सेटलमेंट। मैं साधुवाद देता हूँ अपने शाखा प्रबंधक को भी, जिसने बहुत त्वरित गति से 1 महीने के अंदर इस क्लेम सेटलमेंट किया है, तो ये बधाई का पात्र है, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस, जो मैं बोलना चाहता हूँ। लेकिन जैसा कि उन्होंने बोला, हम लोग तैयार हैं, जैसा भी संदेश आएगा उसके हिसाब से वी कैन हैव वर्कशॉप्स, वी कैन मैं एक ईमेल भी कर सकता हूँ समर्पित रेलवे को, जिसमें वो ईमेल आ जाए और हम लोग उस अकाउंट को कन्वर्ट करते हैं सैलरी पैकेज में। बहुत अच्छी बात होगी। मुझे याद आता है जहाँ पे मैं पहले पोस्टेड था, गोलीकांड हुआ था जिसमें कुछ 6 पुलिस शहीद हुए थे, विदिन उसमें 40 लाख का इंश्योरेंस था, विदिन 10 days दैट इंश्योरेंस क्लेम वाज गिवन टू दी फैमिली। आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें, रेल और स्टेट बैंक का संबंध बहुत प्रगाढ़ है, आज से नहीं पुराना है, 2 बड़ी संस्थाएं हैं। रेलवे अगर दृढ़ता है, एकता है, निरंतरता है, तो स्टेट बैंक में सच्चाई और पारदर्शिता है। ये सिर्फ पटरियों का मायाजाल नहीं है, ये एक राष्ट्र की जीवन रेखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें आपके परिवार में शामिल करने के लिए, और ऐसे ही हमारा आपके साथ टीम के साथ सहयोग रहेगा और हम आगे से आगे इसको और प्रभावित करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश जी। इस क्रम में सर मैं एक बार बताना चाहूँगा, जो हमारे एम्प्लॉय श्री सुशील लाल, जो उनको सेटलमेंट पेमेंट हुए हैं, उनकी पत्नी है फैमिली में श्रीमती प्रिया सिंह जी, बेटी है उनकी कुमारी शनाया, जो पुत्र हैं उनके श्री सत्तार।
इनको सर फंडल असिस्टेंस 10,000 रुपये का पेमेंट। ठीक है सर, सारे पेमेंट उनके ये जा चुके हैं। अब इस क्रम में जो आज का सर एक चेक 1 करोड़ रुपए का वो दिया जाना है, जो इसकी दुख की घड़ी में जो हम लोग आपके साथ में जो सहयोगी रूप से खड़े हो सकते हैं, महाप्रबंधक महोदय और जो GM है इसके वो PCPO महोदय से अनुरोध करूँगा। मैडम श्रीमती प्रिया सिंह जी, All the stations of Nagar and some pamphlets with benefits of salary package. SC/ST एसोसिएशन के साथ साड़ू दमान